हाय कैंसेरियन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है और ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, यानी कि अगले 48 घंटे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाले हैं। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप जिनके साथ रहना चाहते हो, लाइफ में आगे चलना चाहते हो, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, उनके माइंड में चल क्या रहा है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, ये मैसेजेस आपके साथ खुद ब खुद कनेक्ट कर जाएंगे। मैं एक टाइमलेस टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ये रीडिंग कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी होगी और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी होगी, पर दोनों के लिए मैं अलग अलग से यहाँ पर एनर्जीज को देखूंगी। अगर फिर भी कोई भी सवाल है, कुछ भी जानना चाहो, तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप का, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऐड है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच पाएँ। पहले हम लोग देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, फिर हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कांटेक्ट वालों के साथ में। अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, फिर भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप जानना चाह रहे हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, तो चलें हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पर हमारे पास हेरोफेंट है और देखो वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर ना आपको डीपली कुछ चीज़ें समझनी होंगी इस पर्सन की नेचर में। देखो समटाइम आपको ऐसा फील होता होगा कि ये ना, इनकी जो एनर्जी है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। अचानक से कभी कभार बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी कभार बिल्कुल भी बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं, या फिर अपनी ही एनर्जी में रहते हैं, अपने ही जोन में रहते हैं। और समटाइम आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ होते हुए भी कहीं पे खोया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरह से मेंटली या इमोशनली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा आपके साथ, जो है ना उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जिस तरह से आप डिज़र्व करते हो, या फिर आप इनके लिए एफर्ट्स करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, या जिस तरह से आप इनके बारे में सोचते हो और इनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, रीज़न जो निकल के आ रही है ना वो ये है कि भाई आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। अब हो सकता है, ये मैं ज़रूरी नहीं है कि ये बात यहाँ पर करूँ कि भई वो लव लाइफ में ही हुआ था। हो सकता है कि इसकी फैमिली ने इसके साथ अच्छा रवैया नहीं करा, हो सकता है कि करियर साइड पे इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, और यहाँ तक कि इनकी जो लव लाइफ थी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा टफ रही थी। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इनको हुए थे ना कि जिस पर्सन से इन्होंने प्यार किया तो उन्होंने बहुत ही बुरा इनके साथ जो है ना सलूक किया, बहुत बुरी तरह से इनको डिच करा, बहुत बड़ा धोखा दिया। ये पर्सन उन चीज़ों को सोच करके ना एक ऐसे ज़ोन में चला जाता है ना जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फ़ील करता है, ठीक है। इसको लगता है कि यार वही पास्ट वाली चीज़ें कहीं मेरे साथ रिपीट ना हो जाएँ, कहीं आप भी इनको धोखा ना दे रहे हो, कहीं आप भी इनके साथ कुछ गलत ना कर रहे हो, कहीं आप भी इनको जस्ट अपने फ़ायदे या मफ़ाद के लिए यूज़ ना कर रहे हो। ये पर्सन पास्ट में हुए एक्सपीरियंस को या उन चीज़ों को माइंड से नहीं निकाल पा रहा। और एक और रीज़न यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी से इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो, या आप इनको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आप इनको कुछ क्लियर बातें नहीं बोल रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। या तो ये डिसअपॉइंटेड है, जिस तरह से ये चीज़ें चाह रहा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, जो है ना चाहता था कि जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए, वैसा नहीं हो पा रहा। और इसके आसपास का माहौल भी इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड या आपके कुछ क्लियर कट बात ना करने की वजह से इनकी ऐसी एनर्जी हो। इनको अपनी लाइफ में ही कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो फैमिली साइड से है, इनके करियर साइड पे है, चीज़ें इनकी मर्ज़ी से नहीं हो पा रही, इसलिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से चीज़ों के साथ जो है ना वो डील कर रहा है।
वैसे देखा जाए तो ये पर्सन के ना अब माइंड में एक ऐसी बात आ गई है कि भाई मैंने जितना कोशिश अपनी लाइफ में करनी थी ना वो मैंने कर लिया है, पर जो कुछ भी होता है ना वो मुकद्दर की बात होती है, वो नसीब की बात होती है। इसलिए इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं, और ये अपने आप को एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है जहाँ पर यूनिवर्स इसको लेकर के जाएगा। अब ये अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता। इसको लगता है कि इसने लाइफ में बहुत सारी कोशिशें कर ली, पर मज़ीद अब ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहता। जो इसके हक में है, जो इसकी किस्मत में लिखा है, वो अपने आप इस तक पहुंच जाएगा। आपके लिए मैं जो इसकी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन पूरी तरह से आपके साथ रहना तो चाहता है, पर ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है। ये वही पास्ट एक्सपीरियंस दोबारा से नहीं करना चाहता। ये क्लियर कट यहाँ पे आपसे कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन ने ना आपको अपनी पूरी दुनिया मान के रखा हुआ है। और जब उसकी दुनिया में इस तरह से चीज़ें होंगी कि जो कि उसको नहीं समझ आ रही, तो वो एक प्रैक्टिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा, और उसका असर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपसे कमिटमेंट चाहता है या आपसे शादी करना चाहता है। अगर आप दिल से इसके साथ चलना चाहते हो तो क्लियर कर दो, अगर आप नहीं चलना चाहते ना तो भी आप उसको क्लियर कर दो। आप इस तरह से उसको इरिटेट या फ्रस्ट्रेट मत करो, उसका माइंड कंफ्यूज मत करो। उसका माइंड अभी फ़िलहाल किसी चीज़ पर नहीं लग पा रहा आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पर चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ऐसा हो गया है कि यार मेरी लाइफ में मेरी मर्ज़ी से क्यों नहीं कभी कुछ भी होता, ठीक है। अगर एक इंसान आपसे प्यार करता है और वो बैड एक्सपीरियंस के बावजूद जो उसके पास में हुए थे आपके साथ दिल से है, तो फिर आपका काम है कि आप उसको क्लैरिटी दो, आपको चलना है या फिर आपको नहीं चलना, ठीक है। मैं अब आपको बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या आपको कॉल मैसेज आने वाला है, क्या वो आप तक आने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्या आप दोनों में बातचीत पॉसिबल है। देखो ये जो पर्सन है ना जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपको प्यार इतना ज़्यादा करता है ना कि जैसे मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि ये पर्सन आपसे किस कदर प्यार करता है। पर एक बात मैं आपको ये बता दूँ, ये आपकी तरफ क्यों पता है बार बार आता है, जब इसके पास कोई इंसान नहीं ना होता बातचीत करने को, तब इनको होता है कि यार ये तो एक ऑप्शन है ही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एनर्जीज में क्लियर कट दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना सही नहीं है आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि ये जस्ट आपके फिजिकल मतलब कि फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से कहीं न कहीं आपकी तरफ बार-बार आता है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है। आपके लुक्स, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें इसको आपकी तरफ खींचती हैं। और ये कहीं न कहीं जब इसको ये होता है ना कि यार अब मैं अपनी ज़िंदगी में फँस चुका हूँ, और जिन लोगों को मैं बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा था ना, जिन लोगों को मैं वैल्यू कर रहा था, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो चलो मैं इसके पास वापस चला जाता हूँ, मैं इससे बातचीत स्टार्ट कर देता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस इंसान के दिल में ना मतलब आपके अलावा भी कोई है, ठीक है? आप इस बात को मानो या ना मानो, पर आपके अलावा भी इनकी लाइफ़ में कोई है या कोई था जिसकी तरफ इनका टोटली माइंड जो है ना वो लगा हुआ है, कि शायद वो ही इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है, पर ये वही है ना कि आएगा और फिर से चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये गलत होने के बावजूद भी कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। सो इनकी पर्सनालिटी मुझे इसी तरह की दिख रही है कि ये हैं तो गलत, लेकिन आपके मुंह पे आपको गलत बोल देते हैं, और रिलेशनशिप के ख़राब होने का सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन की जो नेचर है ना वो इसी तरह की है कि ऑन द स्पॉट तो कुछ इस तरह की चीज़ें करेगा कि आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा, दूसरे ही मोमेंट में आपको एकदम से इग्नोर कर देगा, या आपको बिल्कुल ही पराया बना देगा, कि जैसे कि आपकी इनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, आप एक बाहर वाले इंसान हो, और आपको आपकी जो है ना वो जगह पर आना चाहिए, ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो मुझे थोड़ा सा ना इनका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब झूठा, या कह सकते हैं कि धोखेबाज या मतलबी या खुदगर्ज है, कि जब अपना मतलब हुआ तो आ गए, जब अपना मतलब नहीं है तो भाई निकल गए, और औरों के साथ बातचीत करने लग गए। तो ऐसे लोगों के साथ आपको कैसे चलना है ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, आपको जो बेहतर लगता है बाकी आप वही करना। मेरा काम आपको गाइडेंस देने तक का था, आपकी लाइफ आपके चॉइसेस, आपको जो सही लगता है आपने वही करना है। बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है। आप वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर देख करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।